हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। तो भगवान ने पिछले श्लोक में हमें बताया किस प्रकार, तो ये है 9वें अध्याय का 20वां श्लोक। भगवान ने बताया कि कैसे जो स्वर्ग की इच्छा करते हैं, काम भोगों को भोगना चाहते हैं, वे तीनों वेदों में वर्णित किए हुए ऋचाओं का पालन करते हैं, यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं और इस माध्यम से वे इंद्रलोक उच्च लोकों को प्राप्त करके वहां पर देवताओं को प्राप्त ऐसे दिव्य भोगों को भोगते हैं। और फिर भगवान ने कल हमें बताया था 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में कि वहां पर इस प्रकार के स्वर्गलोक में, विशाल स्वर्गलोक में भोग भोग करके वे जैसे जैसे उनके जब उनके पुण्य भोग भोगने के कारण उनके पुण्य क्षीण होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, और जब वे एकदम शून्य हो जाते हैं तब वे पुनः इसी मृत्यु लोक में आकर के शून्य से पुनः अपना जीवन एक नया जन्म मृत्यु के चक्र में पुनः लग जाते हैं। तो भगवान ने बड़ा स्पष्ट एकदम बता दिया कि ये मार्ग है हमारे पास। तो देखिए, कामनाएं तो इनमें भी है। यहाँ पर जिन मनुष्यों का, जीवों का वर्णन हुआ है, वे भी कामातुर तो हैं। वे भी, ऐसा नहीं है कि वे संत हैं, महात्मा है, या ऐसा नहीं है, वे भी कामातुर हैं। इनमें बस मर्यादाएं हैं कामना के साथ में। ये कामना को पूर्ण करने के लिए अधर्म और अन्याय का अभी तक आश्रय नहीं ले रहे हैं। ये कामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और इस प्रकार बड़े ही विधि विधान वाले मार्ग से हो करके कामनाओं की पूर्ति करते हैं और भोग और ऐश्वर्यों को भोगते हैं। और यहाँ पर इस धरती पर ऐसे बहुत से राजनेता हैं, संपत्ति और धनवान है, और अनेकों जिनमें बहुत सामर्थ्य हैं, वे भी कामातुर हैं और वे अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अधर्म, अन्याय, शोषण, इन सब का आश्रय लेते हैं। तो यही इन दोनों के बीच में अंतर है। इसीलिए जो इस मार्ग पर चलते हैं, देवी देवताओं से और भगवान से प्राप्त करके स्वर्गलोक में कामनाओं का भोग करते हैं, वे मध्यस्थ कहलाने के योग्य हैं। वे राक्षस और आसुरी स्वभाव के नहीं हैं। राक्षस और आसुरी स्वभाव के तो वे हैं जो कामना के वशीभूत हो करके अधर्म, अन्याय और शोषण करते हैं दूसरों का, और अपनी कामनाओं को दूसरों के दुख, दर्द और शोषण के ऊपर अपने कामनाओं को संतुष्ट करते हैं। वे सच में राक्षस हैं, आसुरी हैं। और हमारे जितने भी राजनेता हैं, लगभग एक दो को छोड़ करके, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, उनको छोड़ के बाकी सब इसी प्रकार के आसुरी राजनेता हैं। वे बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, सब इसी भाव में है। कोई कम है, कोई ज्यादा है। तो इस प्रकार की भावना राजनेताओं में होती है, संपत्ति धनवानों में होती है, और जिनके पास पद होता है उनमें भी ऐसी ही होती है कि मैं अपनी कामना की पूर्ति कर लूं। भगवान ये नहीं कहते कि कामना की पूर्ति मत करो। वेदों में उसका एक मार्ग दिया गया है कि कैसे कामनाओं की पूर्ति करनी है, परंतु जो धन, पद और शक्ति के अभिमान में होते हैं, वे अधर्म, अन्याय और शोषण के माध्यम से कामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो भगवान ने इस प्रकार एक और श्रेणी बताई कि जो मोहिनी प्रकृति के अधीन है, वे तो आसुर और राक्षसी स्वभाव को लेकर के हैं ही, और ये मध्यस्थ हैं जो इस प्रकार अपना जीवन व्यापन करते हैं। हमारे में भी ऐसे बहुत से
हमारे परिवार में, हमारे सगे संबंधियों में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं। उनमें से कुछ आसुर राक्षसीय कहलाने के योग्य हैं और कुछ मध्यस्थ कहलाने के योग्य हैं और कुछ महात्मा कहलाने के योग्य हैं, क्योंकि वे भगवान के परायण हो चुके हैं, अपने आप को भगवान की सेवा और भक्ति में समर्पित कर चुके हैं। वे बहुत कम मात्रा में परंतु हैं हमारे आसपास ऐसे, एक दो ही हो परंतु हैं ऐसे भी जो महात्मा कहलाने के योग्य हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि भगवान ने कितने अच्छे से हमें बता दिया कि ये जो हम कामना की पूर्ति में लगे हुए हैं, कामनाओं की पूर्ति करने के लिए हम जिस मार्ग में लगे हुए हैं, ये मार्ग से हमें भगवान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। स्वयं जैसे कल हमने चर्चा की थी कि वेदों का विभाजन किया महर्षि वेदव्यास ने, विभाजन करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद उन्होंने बनाए, 3 खंड किए उनके। ये सब किए, 18 पुराणों की रचना की, पर वे संतुष्टि नहीं हुए, उन्हें आनंद नहीं प्राप्त हुआ, वे शोकाकुल ही रहे और भागवतम की रचना संरचना करने के पश्चात ही उन्हें संतुष्टि प्राप्त हुई। अब ये देखिए कि क्या ये जो वेद हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान ने चौथे अध्याय में कहा कि ये जो भगवत गीता में जिस योग शास्त्र का वर्णन किया है वह उन्होंने वेदों में नहीं किया। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि ये जो योग है वह मैंने वेदों में लिखा है, ऐसा भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने चौथे अध्याय के पहले श्लोक में कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। अर्थात मैंने ये योग विवस्वत को कहा, विवस्वत ने सूर्य भगवान सूर्य देवता विवस्वत ने इक्ष्वाकु को कहा और इक्ष्वाकु ने मनु को कहा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। इस प्रकार परंपरा से यह योग प्राप्त होता गया और काल के परिणाम स्वरूप यह अंत में लुप्त हो गया, नष्ट हो गया। स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ये तदुत्तमम। भगवान ने कहा वही योग पुरातन आज मैं तुझे प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा प्रिय भक्त है और मेरा सखा भी है। भगवान ने ये कहीं नहीं कहा कि जो मैं योग भगवत गीता में बता रहा हूँ वह वेदों में वर्णित है। भगवान ने तो स्पष्ट कह दिया कि ये तो एक रहस्यमयी योग है, योग शास्त्र है, जो मैंने एक परंपरा से श्रृंखला में प्रदान की थी और वही आज मैं तेरे लाभ के लिए पुनः प्रस्तुत कर रहा हूं। तो इससे यह हमें स्पष्ट हो गया कि वेदों में जो शास्त्र, जो ऋचाएं वर्णित है वह भगवत गीता से भिन्न है और ये भी कह सकते हैं कि बहुत अनुपात में विरोधी भी है। क्यों? क्योंकि वेदों की ऋचाएं और वेद हमें संसार में भोग, ऐश्वर्य, पद, मान, शक्ति में लुभाते हैं, प्रभावित करते हैं, उनके वशीभूत करते हैं। और उसके विपरीत भगवत गीता हमें इन सब से ऊपर उठ करके भगवान की भक्ति, भगवान से संबंध और भगवान से योग स्थापित करने के लिए ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, मन देती है और उसी में हमें प्रेरित करती है। तो दोनों में कितना अंतर है, दोनों का उद्देश्य भिन्न है, लक्ष्य भिन्न है, दोनों में शास्त्र भिन्न है, दोनों की विद्याएं भिन्न है, दोनों में जो वर्णित ज्ञान है वह भी भिन्न है। इसीलिए भगवत गीता अद्वितीय है, वेदों से भी बहुत श्रेष्ठ है, अमृत है। यह वह अमृत है जिसको पी करके मनुष्य इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त कर सकता है। तो हमने वेद की क्या परिस्थिति है, भगवत गीता कैसे द्वितीय है, अद्वितीय है, यह हमने जान लिया। और अब आज हम आगे चर्चा करते हैं। भगवान कह रहे हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। English translation Gita as it is Swami Prabhupada.
but those who worship me with devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and preserve what they have. इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है अनन्याह, जिसका कोई अन्य लक्ष्य न हो, अनन्य भाव से, एक भाव से, एकाकी भाव से, चिंतयंतो, चिंतयंत, चिंतन करते हुए, माम, मुझको, ये, जो, जनाः, व्यक्ति, पर्युपासते। हरे कृष्णा। दूसरी पंक्ति तेषाम, उन नित्य सदा सदैव अभियुक्ता नाम, भक्ति में लीन मनुष्यों की, योग, आवश्यकताएं, क्षेमम, सुरक्षा, आश्रय, वहां में, वहन करता हूं, अहम मैं। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा। जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास्य, सख्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता, और किसी शास्त्र वेदों में मत पढ़िए, सब व्यर्थ हैं। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान है और देवी देवताओं के पीछे मत भागिए। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र है भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र है। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, हरे कृष्णा। अनन्याः, अन्य में जब ध्यान नहीं जाता है, अन्य हमारे ध्यान को आकर्षित नहीं कर पाते हैं और हमारा ध्यान अन्य से हट करके केवल और केवल एकाकी भाव से भगवान श्री कृष्ण में स्थिर हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, तब वह जो भाव है उसे अनन्य कहते हैं। इसे ही दूसरे अध्याय में भगवान ने व्यवसायत्मिका बुद्धि भी कही है। व्यवसायत्मिका बुद्धि ही एकी है कुरु नंदना, बहुशाखा यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। तो जो अव्यवसायी होते हैं उनकी बुद्धि कभी कामनाओं में, कभी स्वादिष्ट मिष्ठानों में, कभी रूप में, कभी गंध में, कभी सौंदर्य में, और कभी धन में, भूमि में, व्यापार में जाते रहते हैं। परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी समस्त इंद्रियां, उनकी समस्त इंद्रियों के भोग भगवान में ही स्थिर रहते हैं। वे भगवान से हटते ही नहीं। स्वयं के विषय में उनकी कोई कामना ही नहीं रहती है। वह स्वयं की इंद्रियों को संतुष्ट करने में प्रयत्नहीन हो जाते हैं। प्रयत्नशील नहीं, प्रयत्नहीन हो जाते हैं। वे केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। स्वयं का उन्हें कोई भान नहीं रहता। ऐसी होती है यह एकाकी अनन्य भाव की भगवान की भक्ति। अनन्या चिंतयन्तो माम, चिंतयन, भगवान का चिंतन करना अर्थात भगवान की उपासना करना, भगवान में अपने मन और बुद्धि को स्थिर रखना और किसी विषय के विचार में नहीं सोचना। ये जना पर्युपासते, इस प्रकार जो मेरी उपासना करता है, अनन्य भाव से जो भगवान की उपासना करते हैं, भगवान प्रत्युत्तर में क्या करते हैं उनके लिए, तेषाम, उनका नित्य सदैव जो इस प्रकार अनन्य भाव से मेरे में लगे रहते हैं। हम और आप कैसे लगे रहते हैं? अभी थोड़ी देर भगवत गीता की चर्चा कर ली, बाहर चले गए, मिष्ठानों में लग गए, फिर भोगों में लग गए, सौंदर्य में लग गए, रूप में लग गए, धन में लग गए, संपत्ति में लग गए, झूठ में लग गए, व्यवहार में लग गए, इस प्रकार मान अर्जित करने में लग गए। इस प्रकार हम अनन्य भक्त कहलाने के लिए इसीलिए योग्य नहीं बनते हैं। जो अनन्य भक्त होते हैं
वे इन सब वस्तुओं में नहीं पड़ते, इन सब क्रिया कर्म में नहीं लगते। वे केवल भगवान श्री कृष्ण की निरंतर श्वासोश्वास 24 तास भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। 24 हर काल में, प्रत्येक काल में भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। ऐसे भक्तों की नित्य भक्ति में जो लगे हुए हैं, अभियुक्ता नाम, जो भगवान की भक्ति में लीन है, अभियुक्ता नाम, जो सदैव युक्त, युक्त अर्थात भगवान से जुड़े, अभियुक्ता नाम अर्थात जो सदैव इस प्रकार भगवान की भक्ति में लीन है, उनका योग, योग अर्थात वे जो भक्ति कर रहे हैं, जो उपासना कर रहे हैं, वे जो दृढ़ता पूर्वक अपने योग में प्रगति कर रहे हैं, उसकी क्षेमम, उनके पास जो कुछ भी है, जो उनके लिए अति आवश्यक है, जो उनके परिवार के लिए आवश्यक है, उन सब के योग और क्षेम, इन दोनों का वहन वहां में वहन मैं करता हूं, उनकी रक्षा मैं करता हूं, उनको मैं धारण करता हूं, अर्थात उनकी मैं रक्षा करता हूं। तो ये जो श्लोक है, ये भक्तों को अत्यंत प्रिय है। कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी हो, भक्ति योगी हो, ये श्लोक, हरे कृष्णा, ये श्लोक भक्तों को अत्यंत प्रिय है। वे कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी हो, भक्ति योगी हो, भक्तों का प्रिय श्लोक है। क्योंकि इस श्लोक को कहते कहते भक्त यह अनुभव करता है कि भगवान सदैव उसका संरक्षण करते हैं, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। जब वह दुख में होता है, बहुत व्यक्तिगत दुख में होता है, तब भी उसे यह अनुभूति होती है कि भगवान ने आश्वासन दिया है कि वे सदैव हमारी रक्षा करते हैं। वह बड़े से बड़े संकट में भी, मृत्यु में भी भगवान पर आश्रित रहता है, उसका और कोई आश्रय लेने की इच्छा होती ही नहीं है। जैसे द्रौपदी है, द्रौपदी भयंकर द्रौपदी वस्त्रहरण के दौरान द्यूत भवन में जब द्रौपदी के सारे प्रयत्न विफल हो चुके थे, तब द्रौपदी ने जब भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की, क्योंकि उसे आश्वासन था कि भगवान अपने भक्तों का सदैव संरक्षण करते हैं। इस प्रकार जब भक्त अनन्य भाव से होकर के भगवान की शरण स्वीकार कर लेते हैं, तो भगवान निश्चित रूप से उनकी रक्षा करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की, उसके अस्तित्व, नारीत्व की, स्त्रीत्व की रक्षा की, उसी प्रकार भगवान अपने समस्त भक्तों की भक्ति की रक्षा करते हैं। उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी रक्षा करते हैं। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं उनकी समस्त धन संपत्ति की रक्षा करता हूं। भगवान कोई पहरेदार नहीं है कि भक्तों के संपत्ति की रक्षा करे, परंतु भगवान उनके योग की, उनकी भक्ति की, उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं, उनकी रक्षा अवश्य करते हैं। जैसे भगवान ने भक्त सुदामा की भी की, द्रौपदी की और अनेकों असंख्य भक्तों की, पहले भी की, आज भी की और भविष्य में भी करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये श्लोक भगवत गीता में भगवान ने एक आश्वासन दिया है, एक घोषणा की है कि जो भी उनकी शरण में आता है, जो भी उनकी भक्ति करता है, उन अपने भक्तों का रक्षा, संरक्षण, इंश्योरेंस वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। लगभग ऐसा ही भगवान 2 बार और बोलते हैं, अनेकों बार वैसे बोलते हैं, बट कुछ इससे मिलता जुलता 2 बार और बोलते हैं। एक बार भगवान अभी इसी अध्याय में आगे बोलने वाले हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं, मैं समस्त भूत प्राणियों में समोह हूँ, मुझे ना तो कोई प्रिय है और न किसी से मेरा द्वेष है, परंतु यदि कोई मेरी भक्ति करता है, ये भजन्ति तु माम भक्त्या, कैसी? यदि कोई भगवान की भक्ति करता है, यहाँ पर अनन्य शब्द का प्रयोग हुआ नहीं है, परंतु शुद्ध भक्ति समझा जा सकता है। जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है, भगवान भी उसकी भक्ति करते हैं, उसके प्रति प्रीति रखते हैं, और भगवान की प्रीति होने का अर्थ है कि उसका संरक्षण, उसके योग का, उसके क्षेम का संरक्षण होना निश्चित है। तो यहाँ पर भी भगवान ने आश्वासन दिया है
एक भिन्न स्वरूप से दिया है, परंतु है इसमें भी एक आश्वासन कि यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान भी निश्चित रूप से हमारे ऊपर अपनी प्रीति को बनाएंगे, बढ़ाएंगे, विकसित करेंगे और सदैव बना करके रखेंगे। एक और श्लोक है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, जिसमें भी भगवान घोषणा करते हैं और प्रतिज्ञा भी करते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं सारे धर्मों को छोड़ दे, केवल मेरी शरण में आ जा। तो भगवान ने कहा कि जो कोई भी बाकी सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण को स्वीकार कर लेता है, अहम त्वा सर्व पापे, मैं उसके सारे पापों से उसको मुक्त कर दूंगा, चिंता और शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर भी भगवान ने वही बताया कि जो कोई भी भगवान की शरण को स्वीकार करता है, भगवान की भक्ति करना, भगवान की शरण स्वीकार करना, दोनों एक ही बात है। और इस प्रकार जो भगवान की भक्ति और श्रद्धा से भगवान की शरण स्वीकार करते हैं, भगवान उन्हें समस्त पापों से मुक्त कर देते हैं। ये जो शक्ति है, योग्यता है, सामर्थ्य है, यह केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में है। किसी देवी देवता में वह सामर्थ्य नहीं है कि वह हमें हमारे पापों से मुक्त कर सके। यह क्षमता केवल भगवान श्री कृष्ण में है, और यह क्षमता उनमें इसलिए है क्योंकि तभी जाकर के वे भक्तों का कल्याण कर पाएंगे, उनका उद्धार कर पाएंगे। जैसे जैसे भक्त भक्ति में, योग में प्रगति करते हैं, भगवान उनके पुराने किए हुए कर्मों को जला देते हैं, क्षीण करते जाते हैं, ताकि उनकी भक्ति की प्रगति और सुनिश्चित हो सके और दृढ़ता से विकसित हो सके, और वे शीघ्रता से भगवान को प्राप्त कर सकें। यदि ऐसा भगवान नहीं करेंगे कि उनके जो पुरातन काल के संचित जितने भी कर्म बंधन है उनको नहीं काटेंगे भगवान, तो वह भक्त असंख्य जन्मों तक ऐसे ही भक्ति करता ही रहेगा और वह कभी छूट नहीं पाएगा। परंतु भगवान ऐसा करते हैं नहीं। जैसे ही मनुष्य जीव भगवान की भक्ति करता है और दृढ़ता से करता है और शरणागति से करता है, तो भगवान उसके संचित किए हुए कर्म फलों को धीरे धीरे काटने लग जाते हैं, क्षीण करने लग जाते हैं। और एक ऐसा समय आता है कि जब वह सारी माया के परे, त्रिगुणात्मिक माया के परे जाकर के गुणातीत होकर के निर्दोष बन जाता है। इसी जन्म में इसी पृथ्वी पर निर्दोष होकर के भगवान के समान हो जाता है। भगवान के समान हो जाने का अर्थ है भगवान का जो निर्दोष स्वभाव है वैसा स्वभाव को ग्रहण कर लेता है। भगवान के समान, भगवान की शक्तियों के अनुसार नहीं कह रहा हूं मैं, केवल निर्दोष स्वभाव के अनुसार कह रहा हूं। और अंत तो गत्वा वह भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो हमने 9वें अध्याय के 29वें और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का आधार लेकर के हमने ये देखा, हमने ये जाना कि भगवान ने वहां पर भी ये विश्वास दिया है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जो भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, जो भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसके योग को, उसकी भक्ति को, उसकी श्रद्धा का बचाता हूं। और ऐसा ही भगवान आगे भी एक जगह और भी कहते हैं, मैं आपको बताता हूं। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव। मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चैत्वम अहंकारात् न श्रोष्यसे विनक्ष्यसि। भगवान कहते हैं जिसका चित्त, ये है 18वें अध्याय का 58वां श्लोक है, मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। यदि तेरा चित्त मुझ में स्थिर है तो तू समस्त कठिनाइयों के पार हो जाएगा। मत प्रसादात्, मेरी कृपा से उन सब के पार हो जाएगा। यहाँ पर भी भगवान ने 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में भी आश्वासन दिया है, घोषणा की है कि यदि तेरा मन, चित्त, भक्ति, श्रद्धा मेरे में स्थिर है, अडिग है, एकाकी है, तो तू अपने जीवन में आने वाले समस्त दुर्गों, कठिनाइयों के पार हो जाएगा। मैं स्वयं तुझे पार करा दूंगा। मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात्, मेरे प्रसाद के कारण तो उन सबको पार कर जाएगा, तुझे कुछ भी नहीं होगा। ये भगवान की घोषणा है, ये भगवान का सानिध्य है, ये भगवान का सुरक्षा कवच है, ये भगवान के सुदर्शन चक्र का कवच है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय।
यदि हमें ऐसा कवच प्राप्त करना है भगवान से, अपने योगक्षेम की संरक्षण करना है, तो हमें भक्ति करनी चाहिए। इस लालच में आकर के ही हम भक्ति कर ले तो भी यह सौदा घाटे का नहीं है। हरे कृष्णा। वैसे तो भक्ति बिना लालच के करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ये तो अपने आप ही करते हैं। इसको आप नहीं भी मांगेंगे तो भी ये आ, अनायास ही ये प्राप्त होने वाला ही है आपको। हरे कृष्ण।